दोस्तों, रावण ने लंका के घर घर में शोक मग्न राक्षसियों का करुणाजनक विलाप सुना। वह लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात रावण अत्यंत कुपित हो बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। उसकी आंखें रोष से लाल हो गईं। उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से स्पष्ट शब्दों में वार्तालाप आरंभ किया। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। उसने कहा, निशाचरों, महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही सेनाओं को कूच करने का आदेश दो। रावण की यह बात सुनकर भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। तत्पश्चात रावण क्रोध से मूर्छित सा होकर बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से कहा, आज रथ पर आरूढ़ हो। मैं अपने धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से 100 प्रचंड वानरों को विदीर्ण करूंगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पोंछूंगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे साथ पीछे पीछे चले। रावण का यह वचन सुनकर महापार्श्व ने वहां खड़े हुए सेनापतियों से कहा, सेना को शीघ्र ही कूच करने की आज्ञा दो। यह आज्ञा पाकर वे सेना अध्यक्ष घर घर जाकर उन राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। थोड़ी ही देर में भयंकर मुख एवं आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गदहे तथा ऊंट और असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुंचे। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र और भांति भांति के अस्त्र शस्त्र रखे थे। अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्नमय खंबे उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया और तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापार्श्व, महोदर तथा वीर विरूपाक्ष तीनों ही रथ पर आरूढ़ हुए। तदनंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ जा रहा था। फिर तो जहां तहां सब और वाद्यों का महानाद गूंज उठा। रावण के रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोषपूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले वानरों और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय रावण अपने बाणों द्वारा वानरों की सेना में भारी मारकाट मचाने लगा। रावण ने कितने ही वानरों के सिर काट लिए, कितनों की छाती छेद डाली और बहुतों के कान उड़ा दिए। कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ दी, कितनों के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दी। कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वह अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहां जहां गया वहां वे वानर युद्धपति उसके बाणों का वेग ना सह सके। इस प्रकार जब रावण ने अपने बाणों से वानरों के अंग भंग कर डाले तब वहां धराशायी हुए वानरों से वह सारी रणभूमि पट गई। रावण के उस असह्य बाण प्रहार को वे वानर एक क्षण भी नहीं सह सके। उन बाणों की मार से पीड़ित हो वे वानर चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। रावण अपने बाणों से वानर सेना का संहार करता हुआ सम्रांगण में विचरने लगा। उधर सुग्रीव ने देखा वानर सैनिक रावण से खदेड़े जाकर समर भूमि में भाग रहे हैं।
तब उन्होंने सेना को स्थिर रखने का भार सुषेण को सौंपकर स्वयं शीघ्र ही युद्ध करने का विचार किया। उस समय सुग्रीव ने उच्च स्वर से गर्जना की और बड़े बड़े राक्षसों को गिरा गिरा कर मत एवं कुचल डाला। वानर राज के चलाए हुए शैल खंडों की वर्षा से राक्षसों के मस्तक कुचल जाते और वे ढहे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो जाते थे। इस प्रकार सुग्रीव की मार से जब सब और राक्षसों का विनाश होने लगा, तब वे भागने और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। तब राक्षस विरूपाक्ष ने हाथ में धनुष ले अपना नाम घोषित करता हुआ रथ से कूद पड़ा और हाथी की पीठ पर जा चढ़ा। उस हाथी पर चढ़कर राक्षस विरूपाक्ष ने बड़ी भयानक आवाज में गर्जना की और वानरों पर वेगपूर्वक धावा किया। उसने सुग्रीव को लक्ष्य करके बड़े भयंकर बाण छोड़े और डरे हुए राक्षसों का हर्ष बढ़ाकर उन्हें स्थिरता पूर्वक स्थापित किया।